उन्होंने हाथी को द्वार पर खड़े देखा। महावत से कहा कि महावत हमें रास्ता दे दो। महावत कहता है कि रास्ता देने के लिए खड़ा नहीं करा है, अरे तुम्हें मारने के लिए हमने हाथी खड़ा करा है। भगवान कहते हैं कि अच्छी बात है। और महावत ने एक अंकुश हाथी के शीश में चुबाया, उससे हाथी क्रोध में आया और भगवान पर हमला करने के लिए आगे आया। जैसे भगवान पर हमला करने आया, भगवान नीचे से निकलकर उसके पीछे चले गए। बलदाऊ भैया आगे खड़े हैं। अब बलदाऊ भैया ने हाथी की सूंड पकड़ ली और भगवान ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। दोनों भाई हाथी को इस प्रकार आगे पीछे खींचने लगे। वह हाथी भी अब और क्रोध में आ गया। जैसे तैसे हाथ से सूंड छुड़ाई और वह महावत बार बार अंकुश मारता, तो पहले तो उस महावत को पकड़ा और हाथी ने जमीन पर गिरा दिया। वह महावत तो वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जैसे ही वह हाथी भगवान पर हमला करने आया, दोनों भगवान ने, बलदाऊ भैया कृष्ण भगवान ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और दोनों दांतों से ही मारते मारते उस हाथी को मृत्यु के घाट उतार दिया। वह हाथी मारा गया। कंस को समाचार मिला कि आपका द्वार का हाथी, तो उनको रोक नहीं पाए। कंस आश्चर्य में पड़ गया, इतना बलवान हाथी, भगवान उन दोनों बालकों को रोक नहीं पाया। बड़े आश्चर्य की बात है। उसने चाणूर मुष्टिक से कहा कि अब आते हैं, तुम मल्ल के युद्ध के लिए उनको ललकारना और तुम अब उनको मार देना। और कंस को इतना डर था कि ऊंचे मचान पे चढ़कर बैठ गया। यहाँ मल्ल जहां युद्ध होता था, मल्ल युद्ध, उस स्थान पर एक ऊंची जगह थी, उस पर राजा विराजमान होता था। तो कंस वहां जाकर बैठा। इधर भगवान ने द्वार में प्रवेश किया। देखते हैं जैसे द्वार में प्रवेश किया तो नंद बाबा आदि सब तो सभा में विराजमान थे। इधर चाणूर मुष्टिक सामने आकर खड़े हो गए, बोलने लगे कि अगर प्रवेश करना है तो हमसे युद्ध करो। अरे हम भी तो देखे तुम्हारा बल, हमने सुना है तुमने पूतना का वध किया, तुमने वत्सासुर को मारा, तुमने बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, केशी नामक बड़े बड़े देवतियों को मारा है। अरे जरा हम भी तो तुम्हारे बल की परीक्षा ले लें। कृष्ण भगवान और बलदाऊ भैया दोनों को जब ललकारा गया तो भगवान उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गए। और मुष्टिक नाम के बलवान से, किसने युद्ध करा मुष्टिक से? दाऊ भैया, बलराम भैया ने मुष्टिक से युद्ध किया और कृष्ण भगवान ने चाणूर से युद्ध किया। दोनों का महाभयंकर मल्ल युद्ध होने को तैयार था। नंद बाबा आदि सब गोपबाल देखने लगे कि आज हमारे बालकों की रक्षा कौन करेगा। अरे यह तो राजा का अन्याय है, हमारे छोटे से बालक पर दया नहीं आती। अरे इतने बड़े पहलवानों को मल्ल युद्ध करने के लिए खड़ा कर दिया। ये नंद बाबा मनी मन प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे बालकों की रक्षा करना। नंद बाबा उधर से चिल्लाए पर कोई सुनने को तैयार नहीं। इधर युद्ध जब छिड़ा तो बहुत देर तक तो भगवान कृष्ण और बलदाऊ उन पहलवानों के साथ खेलते रहे। थोड़ा बल आजमाया, कभी उनको पीछे धकेले, कभी वो उनको पीछे धकेले, थोड़ी देर तो खेलते रहे। जब भगवान ने सोचा कि बहुत देर हो जाएगी, तब भगवान ने खेल खेल में पहले तो उन दोनों असुरों से युद्ध किया। फिर थोड़ा समय बीता और भगवान ने सोचा कि अब खेल बहुत हो गया। तब भगवान ने एक जोरदार चाटा खींचकर चाणूर के मुख पर धरा और ऐसा बलवान चाटा खाकर चाणूर चारों दिशाओं में घूमता हुआ, खून की उल्टी करता हुआ वहीं गिर पड़ा, उसका प्राणांत हो गया। इधर चाणूर जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, मुष्टिक बड़ा क्रोध में आकर बलदाऊ भैया पर हमला करने गया, आक्रमण करने गया। जैसे ही मुष्टिक जोर से आक्रमण करने आया, बलदाऊ भैया ने जोरदार मुष्टिक का प्रहार उस मुष्टिक के शीश पर किया, जिससे उसका शीश फट गया। जैसे ही शीश फटा है, वह मुष्टिक भी खून की उल्टी करता करता वहीं मल्ल युद्ध के मैदान में गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर मुष्टिक मृत्यु को प्राप्त हो गया, चाणूर मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब पहलवानों ने देखा कि सब
बड़े बड़े पहलवान मृत्यु को प्राप्त हो गए तो ये कृष्ण को रोकने के लिए आए। जैसे भगवान को रोकने के लिए आए, भगवान बलदाऊ भैया और कृष्ण ने सब पहलवानों को मार मार कर मृत्यु के घाट उतारा। और कंस अब भय के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे इस कृष्ण को पकड़ो, मार डालो, इस कृष्ण को जीवित मत छोड़ना। भय के मारे कंस के मुख से अनेक वाक्य निकलने लगे और कंस भय में सोचने लगा कि ये कृष्ण अब मुझे छोड़ेगा। अरे इतने बलवान पहलवानों को मृत्यु के घाट उतार दिया, अरे कुबलिया पीठ जैसे बलवान हाथी को मृत्यु के घाट उतार दिया, ये कोई साधारण बालक तो दिखाई नहीं पड़ता। और कृष्ण कंस इधर भयभीत हो रहे। कृष्ण ने देखा कि कंस बार बार चिल्लाता है, दौड़ते हुए कृष्ण भगवान गए और एक छलांग मारी कि सीधे कंस के मजान पर चढ़ गए। वहां कंस ने जैसे ही भगवान को मारने के लिए तलवार निकालना चाहा, उसका हाथ पकड़कर, बाल पकड़कर भगवान ने उसको वहां मंच से गिरा दिया। जैसे ही कंस मंच से गिरा, भगवान ने जोर की छलांग लगाई और कंस की छाती पर कूद गए और जोरदार मुष्टिक का प्रहार कंस के मस्तक पर किया है। और जैसे ही मस्तक पर किया है, वैसे ही कंस का मस्तक फट गया और कंस का यहाँ कंस जैसे दुराचारी का सब सभा के मध्य में सब लोगों के देखते देखते भगवान कृष्ण ने उद्धार कर दिया। और यह कंस जैसा महादुराचारी राजा आज मृत्यु को प्राप्त हो। प्रेम मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की